नमस्ते दर्शकों। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा होने वाली है जिसका सच में बहुत लंबे समय से इंतजार था। पश्चिम बंगाल के पेंशन भोगियों के लिए डीए यानी डियरनेस अलाउंस के बकाया का समाधान। इतने सालों के कानूनी और प्रशासनिक दांवपेच के बाद ये बिल्कुल लाजमी है कि लोग अब ठोस जवाब चाहते हैं। आज बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल सीधे तथ्यों पर बात होगी। हाल ही में एक बड़ी खबर सुर्खियों में रही। अखबारों की हेडलाइन थी, पेंशन भोगियों के बकाया डीए को चुकाने के लिए नबान की पहल। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि एक आधिकारिक मोहर है कि लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राहत रास्ते में है। अनिश्चितता के लंबे दौर के बाद हजारों पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए यह वाकई एक बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले डीए बकाया की घोषणा, उसके बाद कौन इसके हकदार होंगे, फिर वो 18 दिन वाली अहम समय सीमा, पैसा सीधे खाते में कैसे आएगा और मदद के लिए कौन से चैनल मौजूद हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी घोषणा और नबान के ताज़ा फैसले की। देखिए, 1 अप्रैल को नबान में एक बहुत ही अहम बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आखिरकार इस लंबे समय से लटके हुए डीए बकाया को क्लियर करने का रास्ता साफ कर दिया है। इससे पहले वाले चरण में एक्टिव कर्मचारियों के बकाये का निपटारा हुआ था, लेकिन अब प्रशासन का पूरा फोकस उन लोगों पर आ गया है जो रिटायर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम सवाल पर, पात्रता और लाभार्थी। आखिर इस ताज़ा सरकारी निर्देश का फायदा वास्तव में किसे मिलेगा? यहाँ 2 अलग अलग टाइमलाइन को समझना बहुत दिलचस्प है। ये साफ बताता है कि 2016 से 2019 की विंडो उन एक्टिव सरकारी कर्मचारियों के लिए थी जिनका बकाया सरकार पहले ही चुका चुकी है। लेकिन अब जो ये नई विंडो खुली है वो 2008 से 2015 के बीच रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए तय की गई हैं। तो असल में इसके लाभार्थी कौन हैं? इसमें 3 मुख्य ग्रुप शामिल हैं। पहले तो वो रेगुलर कर्मचारी जो 2008 से 2015 के बीच रिटायर हुए, दूसरे पारिवारिक पेंशन भोगी, और तीसरी सबसे खास बात, अगर किसी योग्य पेंशन भोगी का दुर्भाग्यवश निधन हो गया है तो उनके नॉमिनी भी पूरे हक के साथ इसमें शामिल हैं। मतलब हक का पैसा हर हाल में सही परिवार तक पहुंचेगा। खैर, अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, 180 दिन की भुगतान समय सीमा। 180, जी हाँ, सिर्फ 180 दिन। सरकार ने पूरी तरह से कमिटमेंट दी है कि इन सभी बकायों का निपटारा 180 दिनों के भीतर यानी लगभग 6 महीने के अंदर कर दिया जाएगा। सालों से इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह महज एक नंबर नहीं है, बल्कि एक पक्की डेडलाइन है जो सिस्टम की जवाबदेही तय करती है। अब मन में सवाल आता है कि यह पैसा आएगा कैसे। चलिए समझते हैं सीधा भुगतान की इस पूरी प्रक्रिया को। 1 अप्रैल के बैठक के बाद से ही पर्दे के पीछे काफी तेजी से काम चल रहा है, जिसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, सभी सरकारी विभाग योग्य पेंशन भोगियों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। स्टेप 2, उस डेटा से पाई पाई का हिसाब लगाया जा रहा है कि किसका कितना बकाया है। और आखिरी स्टेप 3, एक बार कैलकुलेशन हो गई तो सारा पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सिंपल और सिस्टमैटिक। यहाँ एक्टिव कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के भुगतान के तरीके में एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी अंतर देखने को मिलता है। जो एक्टिव कर्मचारी होते हैं उनका पैसा तो सीधे उनके मौजूदा जीपीएफ खातों में भेज दिया गया था, लेकिन पेंशनर्स के पास तो कोई एक्टिव जीपीएफ खाता होता नहीं है ना? इसीलिए ये पैसा ट्रेजरी या बैंक के जरिए सीधे उनके पेंशन खातों में नकद जमा किया जाएगा, बिना किसी बिचौलिए या एक्स्ट्रा कागजी कार्रवाई के। अब जाहिर है, इतनी बड़ी प्रक्रिया है तो कुछ सवाल या उलझनें भी आ सकती हैं। इसके लिए सहायता चैनल भी बनाए गए हैं। दावों से जुड़ी किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए सरकार ने एक खास हेल्पलाइन नंबर चालू किया है, 043 25 35 417। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी कोई अड़चन आती है तो सीधे इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा एक आधिकारिक ईमेल आईडी भी बनाई गई है। ये पारदर्शिता बनाए रखने का एक शानदार तरीका है ताकि कोई भी लाभार्थी पीछे न छूटे। अब जब 180 दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो ही चुकी है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अलग अलग सरकारी विभाग कितनी फुर्ती से इस डेटा और कैलकुलेशन के काम को पूरा कर पाएंगे। घोषणा से जो राहत मिली है वो अपनी जगह है, लेकिन असली परीक्षा अब प्रशासन की रफ्तार की है। यही तय करेगा कि 6 महीने का ये लक्ष्य कितनी कामयाबी से पूरा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।